जय हिंद। इससे पिछले वाले आप लोग का वीडियो में हम बता दिए थे, जैसे कि मूल अधिकार के बारे में बता दिए गए थे अनुच्छेद 31 तक। और अनुच्छेद इससे पिछले की वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, तब आप लोग का आज की ये वीडियो जो हम लोग निकाल रहे हैं तो ये आप लोग का समझ में आएंगे। सबसे पहले देखिए, ये मूल अधिकार में 12 से लेकर 35 तक दिए गए, भाग 3 में इसका जगह है। तो अनुच्छेद 12 में कहा गया है, जैसे मान लीजिए 12 से 35 तक मूल अधिकार है हमारा। मूल अधिकार पढ़ते आ रहे हैं, अनुच्छेद अभी पढ़ाना है। जैसे मान लीजिए 12 में मूल अधिकार का परिभाषा दिए गए हैं, 13 में अल्पीकरण की बात कहे गए हैं, 14 में पढ़े होंगे आप लोग, 14 में विधि के समक्ष समानता यानी कानून सबके लिए बराबर है। 15 में मान लीजिए जाति धर्म पर भेदभाव पर रोक किया गया है। 16 में मान लीजिए लोक नियोजन की बात किए गए हैं। 17 में मान लीजिए अस्पृश्यता की बात किए गए हैं, छुआछूत। 18 में उपाधियों का अंत है। और 19 में 106 प्रकार के जो परिधि स्वतंत्रता, संविधान का रीढ़ किसे कहते हैं तो अनुच्छेद 19 को कहते हैं। 20 में मान लीजिए एक अपराध की एक ही सजा। और 21 में प्राण व देह स्वतंत्रता की बात की गई है। 22 में मान लीजिए 24 घंटा के अंदर अंदर किसी को गिरफ्तार किए हैं तो न्यायालय के पास पहुंचाने की प्रक्रिया 22 में किए गए हैं। तो इसमें बेरोजगारी, बाल श्रम मतलब बच्चे पर नहीं काम करवा सकते हैं। और 24 में मान लीजिए 14 वर्ष के बच्चा जो नीचे है उसे खतरनाक काम में नहीं लगा सकता है। 25 में कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता के आप प्रचार कर सकते हैं। और 26 में कहा गया है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता के प्रचार कर सकते हैं। और 27 में कहा गया है जैसे मान लीजिए रखे गए सरकारी धन पर टैक्स नहीं लगेंगे। और 28 में कहा गया है जो धार्मिक शिक्षा जो सरकार द्वारा से विद्यालय चल रहा है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और 29 में कहा गया है किसी को भाषा, लिपि या संस्कृति के आधार पर किसी को विद्यालय में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। और 30 में कहा गया है अगर कोई क्षेत्र है वहाँ पर अगर से संस्कृत और हिंदी की पढ़ाई हो रहा है तो वो अपना विश्वविद्यालय खोल ले, उसमें सरकार सहयोग करेगी। और 31 में कहा गया है संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार अब खत्म हो गया है, ये 24वां संविधान संशोधन द्वारा करके 300 अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया है मोरारजी देसाई के समय में। 24वां संविधान संशोधन 1978 में यानी जोड़ दिया गया 300 के क में। इतना तो समझ गए। आज हम लोग का पढ़ना है अनुच्छेद 32। जितना अनुच्छेद दिए गए हैं इस सारे अनुच्छेद को रीड कौन होता है, जैसे मान लीजिए जितना जो अनुच्छेद है हम लोग का तो मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। तो जैसे कि मान लीजिए पूरे अनुच्छेद है इसका एक रीड होना चाहिए ना, जैसे कि पूरे जो ये सारे अनुच्छेद को संभाल कर रखे, सारे अनुच्छेद को संभाल कर इसका तो हमारी जो स्वतंत्रता दी गई तो दे ही गए हैं, मगर इसका पालन कौन करेगा? पालन करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, कोई लीडर होना चाहिए। तो लीडर अनुच्छेद 32 है। यही अनुच्छेद 32 कहता है जितना हमारे अधिकार दिए गए इस अधिकार के तरह कहाँ जाना है, किधर जाना है, नहीं जाना है। तो अनुच्छेद 32 रास्ता बताता है। जो हाँ हम लोग को मान लीजिए अनुच्छेद 19 के 1 में बोलने की आज़ादी, हम बोल रहे हैं किसी से, अगर अनुच्छेद 19 के 4 में घूमने की आज़ादी, हम घूम रहे हैं, कहीं पर कोई रोक दिए तो यही अनुच्छेद 32 बताएगा जो तुमको आज़ादी था ना, तुमको कौन रोक दिया? तो अनुच्छेद रास्ता बताएगा। तो जाइए सीधे अनुच्छेद 32 का प्रयोग कीजिए और जाइए कहाँ? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाइए। हमें स्वतंत्रता दी गई थी और किसी ने हमारी स्वतंत्रता का उल्लंघन किया, हनन किया, अनुच्छेद 32 की तरह सुप्रीम कोर्ट जाइए। इतना तो समझ गए। अनुच्छेद समझिए। अब इधर क्या होते हैं इसके बाद समझ में आ जाएंगे। अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 32 31 तक तो पढ़ा दिए थे। अनुच्छेद 32 में देखिए क्या कहा है। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के आदेश दिए गए हैं। इस अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 32 को देखिए पढ़िए। पहला में क्या है? हबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। हबियस कार्पस यानी स्वशरीर प्रस्तुत करना, यानी स्वशरीर प्रस्तुत करना। ये किस पर लगता है? तो देखिए इसमें है गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर। जैसे अनुच्छेद हम लोग जब पढ़े थे अनुच्छेद 22 में जो है किसी को गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटा के अंदर अंदर हम न्यायालय के बाद मजिस्ट्रेट के बाद हम लोग का पहुंचाना है। पता चला कोई थाना वाला पकड़ के अगर 5 दिन से वो कूट रहा है, ये तो गलती है। क्या यहाँ पर अनुच्छेद 22 में कहा गया था जो किसी को गिरफ्तार किए तो उसको मारने का अधिकार नहीं है, वो अपने न्यायालय के पास पहुँचावे। ये अनुच्छेद तो उस पर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण लग जाए। यहाँ 24 घंटा का अंदर अंदर ले गए थे। और यहाँ पर मान लीजिए
व्यक्तिगत की स्वतंत्रता की आज़ादी। जैसे हम मान लीजिए हम लोग का घूमने की स्वतंत्रता है, घूम रहे हैं कहीं पर, पुलिस आया बिना मतलब को उठा कर ले गया, वो पकड़ लाया, तो उनको तो आदेश नहीं पकड़ने के लिए। अगर जो थाना आप लोग का पकड़ के ले गए हैं तो उसको कौन आदेश से ले गए हैं? अगर किसी को ले गए तो 24 घंटा के, किसी को अपराध में पकड़ के ले गए तो 24 घंटा के अंदर उनको न्यायालय के पास पहुँचाना है। पता चल वो 5 दिन से पकड़ के थाने में पीट रहा है वो, तो इसीलिए अगर आप तो पिटा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी को लेकर भागे या किसी को क्राइम किए तो आपको पकड़ के यहाँ पर 5 दिन से मारा है, ये तो गलत बात। काय का अनुच्छेद हम लोग का 22 का रहा है 24 घंटा के अंदर अंदर न्यायालय के पास पहुँचाइए। वो थाना वाला हमको पकड़ के मारा है तो आप तो पिटा रहेंगे, तो आपका कैसे आप जाइएगा? तो आपको अगर वो कोई घर वाले हैं तो वो जाएंगे और सीधे यहाँ पर अनुच्छेद 32 का प्रयोग करेंगे, 32 का प्रयोग करेंगे और चले जाएंगे सीधे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाने के बाद यहाँ पर सीधे बोलेंगे जी देखिए हमको 5 दिन से पीट रहा है, तो सीधे वहाँ पर से सुप्रीम कोर्ट थमा देगा एक हबियस कार्पस यानी एक लेटर थमा देगा। जो कौन थाना वाला है उनको बुलाइए, तो तुरंत वहाँ पर बुला देंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण लेकर एक जो काहे उनको पीट रहे, तो वहाँ पर थाना वाला जाएंगे। वहाँ पर जाने के केहन केहन को नस ढीला हो जाता है, मतलब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर जाने के बाद तुरंत में कहेगी क्यों मारे, तो आपको आदेश है नहीं जो काहे मार रहा है, वो 5 दिन से पकड़ कर उसी पर लगाता है। अनुच्छेद 32 के यही कहता है यानी हबियस कार्पस। हबियस कार्पस पर समझ गए कौन व्यक्ति पर लगता है? वही व्यक्ति पर लगता है जो किसी को बंदी बनाकर वो पीट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इसीलिए ये व्यक्ति की बात अनुच्छेद 32 तो समझ गए, यानी किसे 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करके उसको पहुंचाना है, वो पकड़ कर मार रहे थे। अनुच्छेद 32 का उपयोग किए, 32 हमको रास्ता बताया, कहाँ चल गए? सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पर जाके हम यहाँ पर बता दें। अनुच्छेद 32 के टू समझिए क्या है? ये है परमादेश। परमादेश ये क्या समझिए? परमादेश यानी हम आदेश देते हैं, परमादेश यानी हम आदेश। 32 का 2 का रहा है, हम मतलब आदेश देते हैं। ये पब्लिक ड्यूटी पर लगता है, यानी मान लीजिए कोई सरकारी ड्यूटी कर रहा है, मान लीजिए कोई मास्टर है स्कूल में, मान लीजिए मतलब पहला से लेकर 14 वर्ष के बच्चा को तो हमारे शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार है, इसी में ना है अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया है। हमें शिक्षा का अधिकार है, तो हमारा मूल अधिकार तो हम बता दिए, तो ना से हम तो कोई जनता छीन सकता है, ना ही हमसे कोई सरकार छीन सकता है। तो हमारे जैसे मान लीजिए कोई सरकारी स्कूल है, वहाँ पर हमको शिक्षा का अधिकार है, हमें पढ़ने का अधिकार है। वहाँ पर कोई मास्टर वहाँ पर इधर खैनी खा रहा है, कोई मैडम है वहाँ पर जाके आग ताप रहा है, कोई स्वेटर बीन रहा है, कोई पढ़ाई नहीं रहा है, तो उसका मूल अधिकार का हनन हुआ। हम हनन हुआ तो अनुच्छेद यही 32 का आता है, 32 का 2 कहता है जाइए तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाइए, 32 का प्रयोग कीजिए, वहाँ पर जाइए, जो देखिए वहाँ पर नहीं पढ़ा रहा है, अच्छा से नहीं पढ़ाई उढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा, उसका सबूत एक किसी सबूत जुटा कर जाइए। कानून का है कि लिए कानून अंधा होता है, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति नहीं। झूठे के सब ऐसा ही बोलते रहता है, कुछ कोई आप लोग का कुछ नहीं करता है। उसको जब भी आप न्यायालय में जाइएगा तो वो कुरूप होता है, कानून अंधा होता है। ऐसे तराजू नहीं रखते, छोटे छोटे तराजू देखते होंगे रखा रहता है वहाँ पे, ऐसे के तराजू रखता है, जिधर अगर ज़्यादा वजन पड़ा एकदम छबाक और मार दिया, यानी उनको सबूत जुटाइए, वो आप लोग का बता देंगे। तो वही अगर कोई अपना कोई काम नहीं कर रहा है तो वो सीधे लेटर थमा देंगे, परमादेश एक कहता वहाँ से भेज देंगे, जो स्कूल या विद्यालय हेडमास्टर के, जो देखिए आपको एक जो टीचर हो अच्छा से पढ़ाई नहीं कर रहा है उसके लिए, इसीलिए लगता है अनुच्छेद 32 का 2 यानी परमादेश। हम आदेश देते हैं, परमादेश हम आदेश देते हैं, उसको बुलाइए, उनको बुलाने के बाद वो अच्छा से इलाज कर देगा सुप्रीम कोर्ट। जो ये मूल अधिकार हमारा जो शिक्षा का अधिकार नहीं दीजिएगा तुम लोग यही पर। ये मान लीजिए ये सरकारी ड्यूटी पर लगता है, मगर ये राष्ट्रपति और राज्यपाल पर नहीं लगता है। ये अनुच्छेद 32 का 2 कह रहा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर वो काम करे या न करे उस पर ये नहीं लगता है। कहा कि 161 में राज्यपाल का शक्ति है, अपना माफ कर लेगा, क्षमादान कर सकती है, और 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति है, वो अपने ही खुद माफ कर ले, तो उस पर मुकदमा चलाइए कर क्या करिएगा। अनुच्छेद देखिए 32 का 3 कहता है अधिकार वृक्षा यानी को वारंटो, इंग्लिश में इसे बोलते हैं को वारंटो। अधिकार वृक्षा यानी को वारंटो, यानी किस वारंट पर, जैसे कि मान लीजिए कोई फर्जी नौकरी कोई कर रहा है, अगर आपको पता चल गए तो आप सीधे अनुच्छेद 32 की तरह चल जाइए। ये देखिए ना वो घर के बगल वाला है ना, पड़ोसी वाला, वो जो बिना फर्जी का वो नौकरी कर रहा है, अगर उसको सबूत मिल गया तो अनुच्छेद ये सीधे कहते हैं
तो अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट सीधे बोल देंगे, उसको उठा कर लाएंगे। एक अगर जो मान लीजिए कोई कारखाना में काम कर रहे हैं या पुलिस में काम कर रहे हैं, दरोगा में, तो सीधे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तुमको एक वारंट भेज देगा, को वारंट लिस्ट जो थाना में रहेगा, मिश्रा जी उस थाना में कहेगा यहाँ पर, यानी किस वारंट पर आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर, यानी किस वारंट पर आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर, तुरंत अनुच्छेद 32 का 3 वहाँ पर उसका एक लेटर भेज देगा तुरंत। अब इसमें कहा गया कर्मचारियों के पद की संवैधानिक जांच कीजिए, यानी जो काम कर रहा है किस आधार पर काम करे उसको जांच कीजिए, जांच करके तुरंत दीजिए वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, उसको बढ़िया से इलाज करेगा। बढ़िया से इलाज करता है सुप्रीम कोर्ट, किसी को भेंट हो जाएगा तो पता ही चल जाता है जो क्या है नहीं है। जो कानून पढ़े हैं उनको जानकारी है, जो नहीं पढ़े उनको तो जानकारी है भाई, उसको क्या करेंगे। तो यही में कहा गया है, जब मान लीजिए जिसका जितना अधिकार है उतना ही उपयोग कीजिए। जैसे कि मान लीजिए अनुच्छेद 32 का 3 में यही कहा गया है, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी अगर सड़क में चल जाए या कहीं पर अगर कोई चालान करता है तो कम से कम SI रैंक का होना चाहिए, कम से कम SI रैंक का होना चाहिए, कम से कम कंधा पर 1 स्टार होना चाहिए, वही आप लोग का चालान काट सकते हैं। और अदरवाइज में कोई नहीं चालान काटने का अधिकार है। अगर मान लीजिए कोई आपको कांस्टेबल है, सादा प्लेन अथी ड्रेस वाला, वो अगर वो आपको चालान काट देते हैं तो उसको अधिकार काटने का नहीं है, सीधे उनको पढ़ा दीजिएगा। देख लीजिए अनुच्छेद 32 का 3 क्या कह रहा है, जो किसी को भी जो अधिकार नहीं दिया है वो अधिकार को आप योग न करें, उसकी कर्मचारियों की पद की संवैधानिक जांच होना चाहिए। जो कोई अपना पद से ज़्यादा ना उड़े, कम से कम जो ही अगर चालान काटा, यानी जितना पद दिए गए आपको जितना अधिकार उतना ही कूदिए, उससे ज़्यादा मत कूदिए। यही कहा गया है अनुच्छेद 32 का 3 में। अगर मान लीजिए कोई हमारे मूल अधिकार शिक्षा का अधिकार है, अगर वहाँ पर हम लोग पढ़ने जाते हैं या कोई छोटा बच्चा पढ़ रहा है, 6 साल से 14 वर्ष की बच्चा अगर कोई पढ़ रहा है कोई सरकारी स्कूल में, वहाँ तो वो मूल अधिकार है। और जैसा ही मूल अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 का था सीधे सीधे यहाँ पर अनुच्छेद 32 का था उपयोग कीजिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट दौड़िए। यहाँ पर क्या कहता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट दौड़िए। अनुच्छेद 226 की तरह कहता है हाई कोर्ट दौड़िए। अनुच्छेद 226 की तरह कहता है, जो अनुच्छेद 226 की तरह कहता है हाई कोर्ट दौड़िए, अनुच्छेद 32 की तरह कहता है सुप्रीम कोर्ट दौड़िए। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई शिक्षा का अधिकार है, वहाँ पर जो माली रहता है फूल काटने वाला, या वहाँ पर एक चपरासी रहता है स्कूल में, और अगर वो पढ़ाने लगे आपको यहाँ पर बढ़िया तरह से, तो उनको अधिकार नहीं पढ़ा के बुआ पढ़ो, यहाँ पर कहेगा बुआ पढ़ो क बुआ ख ग, अगर वो पकड़ा गया, अगर वो किसी ने उसको देख लिए, किसी ने कोई प्रूफ जुटा लिए, सीधे अनुच्छेद 32 का प्रयोग करेगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जब बताइए इनको अधिकार नहीं, चपरासी होकर यहाँ पर पढ़ा रहे हाई स्कूल का मास्टर में, ऐसा तो नहीं। उसको जितना ही काम उतना ही काम कीजिए। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 21, जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 21 प्राण विधिक स्वतंत्रता है, हमारा प्राण बचाने की स्वतंत्रता है। अगर किसी हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर अगर आपको अगर ज़बरदस्ती मार दिया, कोई कारण से मार दिया, आप बहुत अच्छा से स्वास्थ्य थोड़ा प्रॉब्लम था, आप गए, आपको जाने ले लिए, तो आपको प्राण एक दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी है। यहाँ पर आपको अगर कोई प्राण नहीं ले सकता, जब संविधान ने कह रहा है, देश कह रहा है जान नहीं लेगा, तो कोई व्यक्ति कैसे लेगा। तो सीधे अनुच्छेद 32 का प्रयोग कीजिए, जाइए सुप्रीम कोर्ट, ये देखिए हमारा अधिकार था, ये इसने हमारी जान को हनन किया, जान ले लिया है, समझ गए। यानी वही कहा। तो जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में वो इलाज कर रहा है, तो डॉक्टर ही इलाज करे, अगर उसमें जैसे कि कोई झाड़ू पोछा लगाने वाली रहती है, वो भी अगर आपको सुइया दे रहा है, तो अगर वो सुइया दे रहे तो उसको तो अधिकार नहीं सुइया देने का अधिकार डॉक्टर का। अगर वो सुइया देते हुए अगर वो पकड़ा गया तो आप वो सबूत जुटाइए और सीधे अनुच्छेद 32 का प्रयोग कीजिए, जाइए सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 का प्रयोग कीजिए और जाइए हाई कोर्ट जी, देखिए वो जो झाड़ू पोछा लगाने वाला वो सुई दे रहा था हमको। तो अनुच्छेद यही ना कह रहा है 32 का 3, जो जितना अधिकार दिए गए उतना ही दीजिए, अधिकार का उपयोग कीजिए, और अदरवाइज में ज़्यादा मत कीजिए। यानी कर्मचारियों की संवैधानिक जांच कीजिए। सीधे एकदम वारंट थमा दे, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, सीधे वो एक वारंट थमा देगा वहाँ पर से सुप्रीम कोर्ट को, वारंट अधिकार भी चाहिए। अरे रे तोरा अधिकार ही नहीं था ये काम करने का, तो तुम सुई कैसे दे दी। किसी को अधिकार ही नहीं था हाई स्कूल में पढ़ाने का, तो चपरासी वाला फूल काटने वाला माली जो रहता है पानी उनी पटाने वाला वो पढ़ा रहा है, तो ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। वही कहा जितना अधिकार दिए गए उतना ही खोजिए। तो अनुच्छेद ये तो समझ गए 1 2 3, इतना ही जो है ना 1 2 3 ये व्यक्ति पर लगता है। ये जो 1 2 3 है ये व्यक्ति पर किसी पर लगता है। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 5 ये सरकार पर लगता है, यानी हाई कोर्ट पर लगता है। देखिए इसमें क्या कहा है, यानी प्रतिषेध, अनुच्छेद 32 का 4 प्रतिषेध यानी रोक देना, हाई कोर्ट को रोक देना। इसमें यही कहा गया है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी मामला हो, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पड़ा हो, बहुत दिन से सुनवाई नहीं ले रहा है, या उसको
किसी अच्छी तरह से उसको फैसला नहीं आ रहा है तो वही सीधे अनुच्छेद मतलब कहता है अनुच्छेद 32 का 4 जे आप रोक दो और आप हमारे पास भेज दो, यानी उच्च न्यायालय में भेज दो। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला वो नहीं सुलझ रहा है, कहता है जो हमारे पास भेजो, आपसे नहीं हो रहा है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हो रहा है तो हाई कोर्ट में कहता है तुम हमारे पास भेजो, हम फरियाद लेंगे। अगर हाई कोर्ट में भी कोई मामला फंसा है उनसे भी नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट बुला लेगा, जो हमारे पास भेजो यहाँ पर। समझ गए? यानी हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के देगा, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बोलेगा आपसे अगर नहीं हो रहा है तो आप रोक दीजिए, यानी आप रोक दीजिए। आप ऊपर जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर फैसला अटका हुआ है तो हाई कोर्ट बोलता है कि हमारे पास भेज दो, हाई कोर्ट में अगर कोई मामला फंसा है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हमारे पास भेज दो। ये तो हो गए, ये तो समझ गए। और इसी में मान लीजिए ये तो कह रहा है जो अगर कोई फैसला नहीं सुलझ रहे हैं तो रोक दीजिए। अगर मान लीजिए किसी को मारा, किसी को कोई लड़ाई झगड़ा किया, किसी को हाथ टूट गए, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फांसी का सजा सुना दिया, ससुरा फांसी का सजा सुना दिया, ये तो लीगल है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? किसी को हाथ टूटा तो इनको लगेगा जो नहीं, ये व्यक्ति को लगेगा नहीं भाई हमको फांसी की सजा सुना दिया, यहाँ पर हाथ किसी को टूट गया तो फांसी की सजा सुना दिया, यानी हमारे गलत सजा सुना दी। कौन? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट। तो सीधे कहेगा यही कहता है अनुच्छेद 32 का 5 में यानी 5 में, जो इसको रोक दीजिए, हमारे पास भेजो। यहाँ पर भेजने के बाद ये था अनुच्छेद 4 यही कह रहा था। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर बात, जैसे कि मान लीजिए कोई 2 साल से या 3 साल से या उसमें मामला अटका है, उससे सुनवाई नहीं ले रहा है, उससे फरियाद नहीं रहा है झंझट, तो वो कह रहा है हमारे ऊपर भेज दीजिए, वो चीज़ के रोक दीजिए। अगर आपने गलत फैसला सुना दिए यहाँ पर, उसको भी यहाँ पर सीधे अनुच्छेद तब ये 5 कहता है आप फैसला सुना दिए यानी गलत फैसला सुना दिया, आप रोक दीजिए, हमारे पास भेजिए। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर देखेंगे और उसको लगेगा, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो नीचे अदालत है, नीच अदालत में उनको लगेगा जो हमने जैसे नीच अदालत में फैसला सुनाए और उच्च न्यायालय को मतलब समझ में आएगा जो नीच अदालत गलत फैसला सुना दी है, तो उच्च न्यायालय सीधे कहेगा नीच न्यायालय से आप रोक दीजिए, हमारे पास वो मामला को भेजिए, हम निपट देंगे। यानी उच्च न्यायालय को अगर मामला समझ जाए जो हाँ वो गलत सुना दिए हैं तो वो कहेगा सीधे हमारे पास भेजिए। अनुच्छेद सीधे 5 का था प्रेरणा, यानी सॉरी उत्प्रेषण, यानी उत्प्रेषण अनुच्छेद 32 का 5 कह रहा है, 32 का 5 है सब अनुच्छेद, सब सारे 32 में सीधे कहता है उत्प्रेषण, यानी फैसला के बाद अगर फैसला सुना दिए, ये फैसला सुना दिए तब यहाँ पर आप रोक दीजिए। ये नहीं किसी को फांसी दे दिए 20 तारीख को देंगे तो यहाँ पर जा समझेगा बुझेगा जो कौन कैटेगरी का था, कैसा मामला था, कैसे फांसी दे दिया, तब इधर पता चलेगा फांसी दे दिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये तो फांसी की सजा सुनाए थे। तो इसीलिए अनुच्छेद 32 का 5 कहता है आप रोक दीजिए, इनको मना कर दीजिए, फैसला सुना दीजिए, आप रोक दीजिए, अब हम जांच करेंगे, हम जांच करने के बाद इसको न्याय हम देंगे, यही कहता है अनुच्छेद 32 का 5 कह रहा है। इसमें क्षेत्राधिकार यानी अनुसूचित प्रकृति की बात कही गई है, और प्रकृति की बात, तो यानी ये तो समझ गए। जैसे कि मान लीजिए अनुच्छेद 32 का 4 का जो फैसला अगर नहीं सुलझ रहे तो रोक दीजिए, और अनुच्छेद मतलब रोक दीजिए। अगर सुना दिए हैं तो आप फिर भी रोक दीजिए। अगर किसी को गलत डिसीजन लगता है उच्च न्यायालय को जो गलत डिसीजन निचली अदालत सुना दिया है तो आप रोक दीजिए, हमारे पास भेजिए। तो अनुच्छेद ये 32 का पास कहता है जो हमारे पास भेजिए, और इनके बाद ये सुनेंगे, इसके सुनने के बाद ये मतलब फैसला को तमाम समाप्त करेंगे। इतना तो समझ गए। जिससे कि मान लीजिए इतना तो अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद हम लोग का मूल अधिकार है। अब मूल अधिकार का रक्षक अगर पूछेगा आपको सवाल में, जैसे कि पूछेगा मूल अधिकार का रक्षक कौन होता है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट जैसे कि मान लीजिए इतना बड़ा हमारा भारत है, इतना बड़ा भारत है, अगर मान लीजिए कोई तमिलनाडु का व्यक्ति है यहाँ पर, दिल्ली में यहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट, तो हम तो बोले जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अनुच्छेद 32 का तहत देखते हैं। तो किसी को यहाँ पर मामला फंसा, किसी को मान लीजिए पर्सनालिटी अनुच्छेद 21 में पर्सनल हमारी कुछ छुपाने की स्वतंत्रता है, हमारा कुछ पर्सनली भी स्वतंत्रता हो सकता है। अगर उसमें हमारे कोई पासपोर्ट मांगने की कोशिश की, जबरदस्ती से कोशिश की, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो मान लीजिए हमारा छोटा सा मामला है, यहाँ से यहाँ दिल्ली तक जाएंगे, इतना दूर हमारा जितना का बउआ ने उतना झुंझुना हो जाएगा। इसीलिए कहा गया जितना फैसला और जितना प्रगति से अगर सुप्रीम कोर्ट सुन रहे उतना ही फैसला उतना ही टाइम में और सेम बतिया सुनेगा वहाँ के हाई कोर्ट। यानी तो जो जितना राज्य है तो हर राज्य में एक एक हाई कोर्ट होता है, और कुछ राज्य में हाई कोर्ट
2-2 राज्यों को भी देख लेते हैं जो लॉ में रहता है। तो वही कहा है, जितना बात सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट उतना ही सेम बात सुनेंगे हाई कोर्ट। तो आप मान लीजिए हाई कोर्ट भी चले जाइए या सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, आपके लिए दोनों स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है। अनुच्छेद 32 आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, अनुच्छेद 226 आप हाई कोर्ट जाइए। अगर किसी ने आपको मूल अधिकार को हनन किया है, तब किसी ने आपको ठेस पहुंचा है तब, जैसे अनुच्छेद मान लीजिए 15 में है, जाति धर्म जन्म लिंग स्थान पर रोकने की बात की गई, अगर उसको उल्लंघन किए हैं तब। अनुच्छेद 14 में कहा गया है जैसे कि मान लीजिए कानून के सामने सब बराबर रहना चाहिए, वहाँ पर कोई उल्लंघन कर रहा है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जाइए 32 के तहत, 226 के तहत हाई कोर्ट जाइए। अनुच्छेद मान लीजिए जैसे अनुच्छेद 25 में है स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी। किसी पंडित जी कोई टिकी रख रहा है, ये है तो टिकी रख रहा है तो उसको आज़ादी है अपना, वो आज़ादी अपना दिखाएंगे, तो उसको कोई रोक नहीं सकते, कटवा नहीं सकते हैं ज़बरदस्ती, वो सीधे चल जाएंगे 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 की तरह हाई कोर्ट। इतना तब अनुच्छेद समझ गए, नहीं समझ एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कैसे कैसे इसमें से सवाल पूछे जाते। यहाँ तो अनुच्छेद 32 का एक था हॉबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। कोई अगर व्यक्ति अगर 24 घंटा से ज़्यादा अगर पकड़ कर रखे हैं तो उस पर ये लग सकता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। हाईकोर्ट से अगर सबूत जुटा कर चले गए तो आपको लेटर वहाँ से भेज देगा जो आपको उसको बुलाइए बुलाहट, इसका सुप्रीम कोर्ट में। अगर हाईकोर्ट बोले तो हाईकोर्ट बुलाहट हो जाएंगे। यहाँ पर परमादेश यानी हम आदेश देते हैं किसी पब्लिक पर लगते हैं, किसी अगर सरकारी नौकरी अगर टाइम टेबल से नहीं कर रहे हैं, वो अपनी काम को ढंग रूप से काम नहीं कर रहे हैं, उनको अधिकार करने के वो पकड़ा जाते हैं, तो उसको ये दिए गए हैं अनुच्छेद 32 की। अनुच्छेद 32 के 3 कह रहा है ये, जो जितना आपको अधिकार है उतना ही भर कूदिए, उससे ज़्यादा मत टपिए। जैसे मान लीजिए ट्रेन में टिकट चेक करना टीटी का काम होता है, कोई आरपीएफ वाला आएंगे और वो बोलेंगे टिकट दिखा टिकट दिखा। अरे भैया तुम लोग का अधिकार ही नहीं दिया गया है, तुम कैसे चेक कर लेंगे, टिकट है मगर नहीं दिखाएंगे। इसी में कहा गया है अनुच्छेद अपना जितना अधिकार है उतने कूदिए, उससे ज़्यादा मत कूदिए। इसमें है जैसे कि कोई मामला अटके हुए तो उसको आप रोक दीजिए, उच्च न्यायालय को भेज दीजिए, उच्च न्यायालय समझ जाएंगे। उच्च न्यायालय में यही कहा गया जिसकी ये फैसला सुना देंगे, फैसला सुनाने के बाद उच्च न्यायालय को पता चलेगा नहीं गलत डिसीजन सुना दिया है, तो इसको बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुना है तो हाई कोर्ट बोलेंगे, और हाई कोर्ट सुना है तो सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे। जब आप रोक दीजिए हमारे पास भेजिए, तो जो मामला सुना है उसको रोक दीजिए, ये फैसला सुनाकर उसको न्याय देंगे। इतना तो समझ गए। आई हो आप लोग ये समझ गए होंगे। इसे नेक्स्ट वाले अनुच्छेद, इसे अगले अनुच्छेद हम लोग नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। वीडियो अच्छा लगे हैं तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब किए। इससे क्या होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए लाइक और सब्सक्राइब, जैसे कि हमारे कोई यूट्यूब चैनल से लोग जुड़ते हैं तो हमारा भी एक ऊर्जा बनता है, शरीर मनोबल बढ़ता है वीडियो बनाने का। और आइए और बेहतरीन अच्छे ढंग से आप लोग सब मिलकर हम लोग पढ़ाई का एक ज्योत जगाएंगे, और हम भी पढ़ते हैं और आप लोग भी पढ़िए। जैसे हम ये पढ़ाते हैं आप लोग किताब भी उल्टा कर देखिए, उल्टाने के बाद वो देखिए, और पढ़ने के बाद एक ऑब्जेक्टिव भी बनाइए, और आप लोग का बहुत अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ये तो पूरे समझ गए। और अनुच्छेद हम लोग का अभी ये 32 पढ़ लिए, तो लगभग नहीं 35 से तक जाना है। हम लोग का भाग 3 खत्म हो जाएंगे, और भाग 3 खत्म हो जाएंगे तो हम लोग भाग 4 में आएंगे। इतना समझ गए। और धीरे धीरे पढ़िए और पढ़ते रहेंगे, हम भी पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़िए। हमारा भी मेहनत रहेंगे, आपका भी मेहनत रहेंगे, और अच्छी ढंग से पढ़ाई की एक नया जोत जगाएंगे। जय हिंद।